स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हम सबके साथ होने वाले एक सिद्धांत पर बात करेंगे। ये है सिर्फ जरा देखने का समय विकृति सिद्धांत। मतलब कैसे वो छोटा सा इरादा कि बस एक नज़र फ़ोन देख लूं अक्सर घंटों की बर्बादी बन जाता है। हाँ, तो हमारे पास इस पर एक लेख है स्रोत के तौर पर, जिसका शीर्षक भी यही है, सिर्फ जरा देखने का समय विकृति सिद्धांत। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम खुद को धोखा देते हैं ना, ये काम कैसे करता है और हमारे टाइम के अंदाजे को कैसे गड़बड़ा देता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि फ़ोन हाथ में लिया नहीं कि वो एक मेरी ब्लैक होल बन गया जो मिनटों को घंटों को ऐसे खींच लेता है कि पता ही नहीं चलता। चलिए आज इसी को खोलते हैं, समझते हैं जरा। तो ये सिद्धांत मूल रूप से यही कहता है कि थोड़ा सा देख लेता हूं, बस ये सोचना ही काफी है और फिर समय हाथ से फिसलने लगता है। एक टैप किया, स्क्रॉल किया और बस टाइम का हिसाब खत्म। स्रोत बताता है कि इसके पीछे कुछ दिमागी खेल हैं। ये होता कैसे असल में? हाँ बिल्कुल, यहाँ ना कुछ दिलचस्प प्रक्रियाएं हैं जो एक साथ काम करती हैं। स्रोत इन्हें काफी अच्छे से समझाता है। पहली चीज है जिसे वो कहते हैं सूक्ष्म काम प्रवेश प्रभाव। सूक्ष्म काम प्रवेश प्रभाव, अच्छा। हाँ, मतलब कोई बहुत छोटा सा काम, जैसे बस एक नोटिफिकेशन चेक करना। ये सुनने में तो लगता है 1 सेकंड का काम है, पर असल में ये एक दरवाजा खोल देता है और हम गहरे डिजिटल वर्ल्ड में उतरते चले जाते हैं। वो पहला कदम होता है। अच्छा, तो मतलब वो एक छोटा सा नोटिफिकेशन देखना ही वो पहली सीढ़ी है नीचे जाने की। और स्रोत में एक विचलन की श्रृंखला घटना का भी जिक्र है, चेन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वो क्या चीज है? बिल्कुल, वो दूसरा बड़ा कारण है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने एक चीज पर क्लिक किया या स्वाइप किया, वो आपको दूसरी चीज की तरफ खींचता है, फिर वो तीसरी की तरफ, और ये एक चेन बन जाती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। नया रास्ता खोल देता है। और वो एल्गोरिदम, वो भी तो यही चाहते हैं कि हम उलझे रहें। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ शायद वो तीसरा पॉइंट है, समय बोध से कटाव, टाइम परसेप्शन डिसोसिएशन। हाँ बिल्कुल, जब हम फोन में इतने खो जाते हैं तो बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। टाइम के जो आम इशारे होते हैं ना, जैसे घड़ी देखना या बाहर अंधेरा हो रहा है, वो सब छूट जाता है। हाँ, पता ही नहीं चलता। स्क्रीन इतनी ज्यादा ध्यान खींच लेती है कि समय का जो अपना एहसास है वो बिल्कुल धुंधला पड़ जाता है। लगता है अभी तो 5 मिनट हुए होंगे, जबकि आधा घंटा निकल गया होता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। और शायद सबसे बड़ा खिलाड़ी यहाँ वो इनाम डोपामीन लूप है, जिसके बारे में स्रोत भी बात करता है। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि ये ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म असल में हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। हर नई पोस्ट, हर लाइक, हर मजेदार वीडियो, ये सब हमारे दिमाग को डोपामीन का एक छोटा सा हिट देते हैं, एक इनाम जैसा। अच्छा। और ये हमें अच्छा महसूस कराता है। तो इसी अच्छे एहसास को दोबारा पाने के लिए हम स्क्रॉल करते रहते हैं, बस एक और देख लूं। ये एक आदत बन जाती है, एक लत जैसी। हमें पता भी नहीं होता कि हम क्यों फोन उठाए हुए हैं, पर वो लूप हमें वापस खींचता रहता है। तो ये सब दिमागी फंदे हैं। और स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि हम इनमें सबसे ज्यादा फंसते कब हैं? वो कौन से मौके होते हैं जब ये सिर्फ जरा सा देखना भारी पड़ जाता है? हाँ, स्रोत के मुताबिक ये अक्सर तब होता है जब या तो हम बोर हो रहे होते हैं या फिर कोई जरूरी काम होता है जिसे हम टालना चाह रहे होते हैं। अच्छा। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं। अच्छा, हाँ। और खास तौर पर तब जब हमारी विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति, थोड़ी कमजोर होती है, जैसे सुबह उठते ही बिस्तर में पड़े पड़े या रात को सोने से ठीक पहले। वाह, बिल्कुल। खाने के बाद जब थोड़ा आलस आता है, वो पल भी, मतलब जब दिमाग थोड़ा खाली होता है या थका होता है, तब ये फोन का आकर्षण और बढ़ जाता है। हाँ, ये लक्षण तो बहुत ही आम लगते हैं। स्रोत में भी लिखा है कि कितने लोग सोचते हैं बस 5 मिनट के लिए फोन देखूंगा और फिर 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद होश आता है। बिल्कुल। या फिर ये कि फोन उठाया क्यों था यही भूल गए। बस कोई ऐप खोला और उसी में खो गए, और बाद में एक अजीब सी थकान और शायद थोड़ी गिल्ट वाली फीलिंग आती है। हाँ बिल्कुल आती है। और स्रोत में जो उदाहरण दिए हैं वो इसी बात को और पक्का करते हैं। जैसे कोई इंस्टाग्राम पर गया सिर्फ एक मैसेज का जवाब देने और पता चला आधा घंटा रील्स देखने में निकल गया। हाँ, होता है। या किसी ने सिर्फ एक न्यूज अलर्ट देखा, हाँ। और फिर लिंक पर लिंक क्लिक करते करते कहां से कहां पहुंच गए। बिल्कुल। कोई रेसिपी ढूंढने गया और सेलिब्रिटी गॉसिप पढ़ता हुआ मिला। स्रोत में कहावत भी लिखी है,
एक स्क्रॉल अगली को बुलाती है। ये कितनी सही बात है। और एक और, इंटरनेट मिनटों को चबा जाता है। तो मतलब निचोड़ ये है कि टाइम हमसे कोई छीन नहीं रहा, हम अनजाने में धीरे धीरे उसे खुद ही दे रहे हैं, इन स्क्रीन्स को। हाँ बिल्कुल, वो एक छोटा सा एकदम मासूम सा लगने वाला क्लिक या स्क्रॉल, वो हमारे ज़रूरी काम, हमारा आराम का समय और यहाँ तक कि टाइम को लेकर हमारी जो समझ है सबको धुंधला कर देता है। और ये इतना धीरे धीरे होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता। तो अगर संक्षेप में कहें तो वो बस एक और स्वाइप या बस 1 मिनट देख लूं का इरादा असल में हमारे पूरे दिन की लय बिगाड़ सकता है। ये छोटा सा सौदा काफी महंगा पड़ सकता है। स्रोत इसे बहुत अच्छे ढंग से कहता है, ये असल में एक तरफा समय यात्रा का टिकट खरीदने जैसा है। आप उस डिजिटल दुनिया में चले तो जाते हैं, पर वापसी का रास्ता अक्सर मुश्किल हो जाता है या भूल ही जाते हैं। एक तरफा टिकट। हाँ, और सोचने वाली बात यह है, जैसा स्रोत इशारा करता है, कि लंबे समय में इस अनजाने में की गई समय यात्रा की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है, हमारे जीवन पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे लक्ष्यों पर और हमारे दिमागी शांति पर इसका क्या असर होता है। ये सवाल जरूर सोचना चाहिए।